गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑल ऑफ यू आर वेरी वेलकम टू योर ऑन चैनल करंट एग्जाम। आज है 29 नवंबर 2021 और आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में जैसलमेर में सेना प्रमुख एम नरवणे ने कौन सा सैन्य अभ्यास देखा है? तो अभी सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास देखा है, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर बी राइट है। अभ्यास दक्षिण शक्ति भारतीय सेना के दक्षिणी कमान द्वारा बहुक्षेत्रीय अभियानों में बलों के एकीकृत अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने और संघर्ष के पूरे स्पेक्ट्रम पर देश के सैन्य उद्देश्यों को बनाए रखने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। ओके, अब यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं समुद्र शक्ति और मित्र शक्ति। तो ये समुद्र शक्ति जो सैन्य अभ्यास है ये एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। ये किन दो देशों के बीच होता है? तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है मित्र शक्ति, तो ये मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये किन देशों के बीच होता है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में नए कोविड स्ट्रेन का नाम क्या रखा गया है? तो अभी हाल ही में नए कोविड स्ट्रेन का नाम जो है वह ओमिक्रॉन रखा गया है, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर ए राइट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन किसके द्वारा? तो WHO के द्वारा एक नया कोरोना वायरस संस्करण घोषित किया है और इसे ओमाइक्रॉन नाम दिया गया है। WHO ने B.1.1529 ओमिक्रॉन को चिंता के एक प्रकार के रूप में नामित किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है WHO की। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। कब? तो 7 अप्रैल 1948 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस अधानोम नाम। ओके, और WHO के वर्तमान सदस्य देश कितने हैं? तो वह हैं 194। कितने? 194। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है न्यू दिल्ली। कहाँ? तो न्यू दिल्ली। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य प्रारंभ किया, इसलिए 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। ये एक अंतर सरकारी संगठन है तथा सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के लिए सहयोग से कार्य करता है। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात कोविड की भी हुई है, तो मैं आपको कोविड के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये कोविड-19 क्या है? कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई? तो वह हुई चीन के वुहान शहर से। अच्छा, वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया? तो वह नाम दिया गया था कोविड-19। ओके, और वुहान कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 नाम दिया गया। कोरोना का स्ट्रक्चर क्राउन जैसा है। कोरोना वायरस मानव शरीर के श्वसन अंग को प्रभावित करता है। कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे मनीष कुमार। अच्छा, कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष देश कौन सा है? तो वह है न्यूजीलैंड। और अपने भारत की स्थिति कौन सी रही है? तो भारत जो है वह 86वें स्थान पर रहा है। कौन से नंबर पे? तो 86वें स्थान पर रहा है। और फर्स्ट पे कौन रहा है? तो न्यूजीलैंड। अच्छा, कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त टीका प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो वह बना घाना। कौन सा देश? तो घाना देश। कोरोना वायरस ऐप आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वह है अजय देवगन। तो इतना आप कोविड के बारे में ही याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य में नर्मदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए पायलट परियोजना शुरू की है? तो अभी जम्मू कश्मीर ने नर्मदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए पायलट परियोजना शुरू की, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने 2 परियोजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
3.0 के तहत एक विशेष पायलट परियोजना के रूप में कश्मीर के नामदा शिल्प को पुनरुद्धार किया है। पूर्व शिक्षण की मान्यता के तहत कश्मीर के कारीगरों पुनकर को कौशल में नवीनताकरण भी दी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है जम्मू कश्मीर की, तो आप सभी मैप में देखिए, ये है जम्मू कश्मीर। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी 1954 में। और इसकी स्थापना कब हुई? तो वह हुई 2019 में। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारतीय संसद ने 5 अगस्त 2019 को, कब? तो 5 अगस्त 2019 को इस राज्य की राजनीतिक स्थिति में भारी बदलाव करते हुए विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश बना दिया तथा लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर से अलग करके उसे भी अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कौन सी सरकार सामुदायिक रसोई योजना की रूपरेखा पर विचार करेगी? तो अभी केंद्र सरकार जो है सामुदायिक रसोई योजना की रूपरेखा पर विचार करेगी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के अनुसार कपड़ा और वाणिज्य और उद्योग सामुदायिक रसोई योजना तैयार करने की आवश्यकता है जो सरल, पारदर्शी और लोगों को लाभ में मिल सके। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में HBTU जैसे संस्थानों को नवाचार और उद्यमिता की भावना पैदा करने के लिए किसने संबोधित किया है? तो HBTU को अभी राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने, किसने? रामनाथ कोविंद ने संबोधित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। हाल ही में राष्ट्रपति ने कानपुर में हरकोट बटलर तकनीक विश्वविद्यालय, कौन सा? तो हरकोट बटलर तकनीक विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। HBTU को तेल, पेंट, प्लास्टिक और खाद्य प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में योगदान के लिए मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य में 200 साल पूरे होने का जश्न मनाने वाला थिएटर बंद हो जाएगा? तो अभी बंगाल राज्य में जो 200 साल पूरे होने का जश्न मनाने वाला थिएटर जो है वह बंद हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। घरे वायरे कोलकाता में लोकप्रिय संग्रहालय प्रदर्शनी, जिसमें बंगाल में 2 सदियों की कला का प्रदर्शन किया गया था और लगभग 2 वर्ष तक शहर के सांस्कृतिक परिदृश्य को समृद्ध करने के बाद एक इमारत में रखा गया था। घरे वायरे, इसका नाम क्या है? तो वह है घरे वायरे, घर और दुनिया में, इसका मतलब है, ने अपना नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रतिष्ठित उपन्यास के शीर्षक से लिया, जिसने बाद में सत्यजी इसी नाम से एक फिल्म बनाने के लिए भी प्रेरित किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत अमेरिका टैरिफ और वीजा मुद्दे की अध्यक्षता किसने की है? तो वह अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई और भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर बी राइट है। इस सप्ताह US इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम की अध्यक्षता की, जिसे 4 साल के लिए अंतराल के बाद फिर से संगठित किया गया है। कितने साल के लिए? तो 4 इयर्स। अधिक संबंधों को अगले उच्च स्तर पर ले जाने का संकल्प करते हुए दोनों पक्षों ने संभावित लक्षित टैरिफ कटौती पर विचारों का आदान प्रदान किया और कृषि, गैर कृषि वस्तु, सेवाओं, निवेश और बौद्धिक संपदा पर फोरम के कार्य समूहों को सक्रिय करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में किस संस्थान ने खुद से खत्म होने वाले रॉकेट्स बनाने की घोषणा की है? तो खुद से खत्म होने वाले रॉकेट्स बनाने की घोषणा जो है वह अभी इसरो ने की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसरो एक ऐसी तकनीकी पर काम कर रहा है जिसमें रॉकेट खुद खत्म हो जाएंगे। ऐसे उपग्रह और रॉकेट भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों का एक अभिन्न अंग बन सकते हैं। वे ये सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे कि अंतरिक्ष मलबे की समस्या ना बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस बैंक ने बड़े कारोबारी घरानों को बैंकिंग से दूर रखा है? तो भाई किस बैंक ने? RBI बैंक ने बड़े घरानों के कारोबारी को बैंकिंग से दूर रखा है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कॉरपोरेट बैंकिंग प्रवेश के विषय पर यथास्थिति बनाए रखी है। RBI के आंतरिक कार्य समूह IWG ने
प्रस्तावित किया कि बड़ी कॉरपोरेट संस्थाओं को बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 में, कब, तो 1949 में केवल आवश्यक संशोधनों के बाद बैंक प्रमोटर बनने की अनुमति दी जाए, जिसे केंद्रीय बैंक ने स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प नहीं चुना है। ओके, तो किसके द्वारा? IWG के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में स्टेम सम्मेलन किन दो देशों के बीच हुआ है? तो स्टेम सम्मेलन जो है ये भारत और इजराइल के बीच हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित स्टेम में भारत इजराइल महिला सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित STEM के क्षेत्र में सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बदलाव की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है STEM की, तो ये STEM क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इस अवधारणा को 2001 में, कब, तो 2001 में US नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी कि NSF के वैज्ञानिक प्रशंसकों द्वारा पेश किया गया था। ये एक अंतःविषय और व्यवहारिक दृष्टिकोण में 4 विशिष्ट विषयों जैसे कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में छात्रों को शिक्षित करने के विचार पर आधारित पाठ्यक्रम है। 4 विषयों को अलग और अलग विषयों के रूप में पढ़ाने के बजाय स्टेम उन्हें वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के आधार पर एक समेकित सीखने की प्रतिमान में एकीकृत करता है। भारत उन देशों में से एक है जो सबसे अधिक संख्या में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का उत्पादन करता है और इसलिए दुनिया भर में स्टेम में बड़े पैमाने पर योगदान देता है। कौन? तो अपना देश भारत और इजराइल। फ्रेंड्स, स्टेम की फुल फॉर्म तो आपको समझ में आ गई होगी। S से साइंस, T से टेक्नोलॉजी, E से इंजीनियरिंग, M से मैथमेटिक्स। ओके, अब आपके लिए कल वाली वीडियो का आंसर है। मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में पैट कमिंस को किस देश का 47वां टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया? तो ये जो पैट कमिंस हैं इन्हें ऑस्ट्रेलिया का 47वां कप्तान नियुक्त किया गया है। अब आपके लिए आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने किस बर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 का नाम दिया है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन के बारे में जितना भी पता है आप डिटेल में लिखिएगा, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हैं फिर उन्हें कभी नहीं भूलते। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आप वीडियो को देखते हैं तो 100% फोकस के साथ देखिए, क्योंकि जिस काम में आप अपना 100% देते हैं उसमें आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।